सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेयस सरपदे। कारगिल की शौर्य गाथा, एक साथी और भी था, इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनाब मंजुल मिश्र मंजर का एक गीत, उखाड़ दें जड़ों से अब उखाड़ दें। चलो तो आज दुश्मनों के हौसले पछाड़ दें। सदा हमारी ओर वक्र दृष्टि से है देखता, हमारे आंगनों में बम के गोले रोज फेंकता। दिखाओ जब सबूत झूठ बोल बोल ऐठता, उन्हीं के घर में घुस के उनकी जिंदगी उजाड़ दें। उखाड़ दें जड़ों से अब उखाड़ दें। कभी न नीचता से बाज आया है न आएगा, वो दुश्मनों के साथ मिलके आंख भी दिखाएगा। विषैले सर्प की तरह सदैव फन उठाएगा, कुचल के उसका फन चलो जमीन में ही गाड़ दें। उखाड़ दें जड़ों से अब उखाड़ दें। हदों को तोड़कर तुम्हारे घर में घुस के आएंगे, तुम्हारे रक्त से हृदय की प्यास अब बुझाएंगे। जला के राख करके तुमको खाक में मिलाएंगे, धरा के मानचित्र से निशान ही बिगाड़ दें। उखाड़ दें जड़ों से अब उखाड़ दें। दुश्मन के जहरीले मंसूबों को मानचित्र से मिटा देने की कामना एक कवि कविता में करता है, लेकिन एक फौजी अपनी जिंदगी में यही उद्देश्य लेकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। मैं स्वागत करता हूं मेजर अखिल प्रताप का। आइए मेजर, वेलकम वंस अगेन टू द शो। प्लीज टेक अ सीट। आपका हार्दिक स्वागत है मेजर साहब। दर्शकों, मेजर अखिल ने सेना के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भाग लिया है। ऑपरेशन पराक्रम के आप हिस्सा रहे, इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को आपने कमान किया है। आप युद्ध की बारीकियां समझते हैं। आप हमें कारगिल युद्ध के आज के हीरो कैप्टन नोंग्रुम के अद्भुत पराक्रम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी एवी। महावीर चक्र से सम्मानित भारत मां के सुपूत कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रुम। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रुम की असाधारण वीरता को देश सलाम करता है, जिसने अपनी बहादुरी से देश को विजय दिलाई। शुरुआत फिर दो लफ्जों से करते हैं। जलसात के हसरत दिले मरहूम से निकले, जलसात की हसरत दिले मरहूम से निकले। सैनिक का जनाजा है साहब, निकले तो जरा धूम से निकले। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल। इतिहास गवाह है, जो मुल्क अपने सिपाहियों की कदर नहीं करता वो तरक्की नहीं करता। सच का। अगर हमारे हीरोज की कुर्बानी बेईमानी होती तो कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत जैसे कई हिस्से हमारे बदन से कट गए होते और शायद भारत अपंग होता। जी, पूर्वोत्तर भारत से मुझे याद आया वो हिस्सा जिसकी कहानी आज हम मिलके सुनाने वाले हैं। आइए हमारे साथ, हाथों में हाथ अपने एक और साथी की बात। महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रुम पूर्वोत्तर भारत में एक बेहद खूबसूरत राज्य है, मेघालय। बिल्कुल।
मेघालय, जी मेघों का आलय, बिल्कुल यानी बादलों का घर। जी। वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही मनमोहक और रोचक है, क्यों जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर चूंकि इस राज्य से मेरी कुछ मीठी यादें जुड़ी हैं तो वो शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में अपना पहला प्रमोशन एग्ज़ाम मैंने यहीं दिया था, और बडलू राम की असम रेजिमेंट जिसके बारे में अपन ने बात की थी वो यहीं है। अच्छा, बडलू राम वाली असम रेजिमेंट से प्रेरित होकर एक और लड़का मेघालय में बड़ा हो रहा था। वो लड़का मेघालय की तरह ही जवान और खूबसूरत था, और वो दिन दूर नहीं था जब उस लड़के को प्रोत्साहित करने वाले वही सैनिक उसी लड़के को सैल्यूट करते जिस दिन वो भारतीय सेना का अफसर बना। महावीर चक्र विजेता कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नुंगरुम। 1975 का साल, महीना मार्च का, तारीख 7, वक्त 7, सुबह। मेघालय की राजधानी शिलोंग। गीली ठंडक थी, बादल और पहाड़ छुआ-छुई खेल रहे थे। हरियाली उन्हें देख देख मुस्कुरा रही थी। इक्का दुक्का मवेशी चहलकदमी कर रहे थे। जिंदगी कमोबेश अलसा रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पेशा मिस्टर केशिंग पीटर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनका बेटा केशिंग जेफरी नोंगरुम घबराए दुबका बैठा था, और उनकी मेमसा मिसेस साइली नोंगरुम वो पीड़ा में थी। तीखी हवाएं उनके मकान के दरीचों को तेजी से भेद रही थीं, और यही हवाएं अपने साथ एक महावीर चक्र लिए साइली की कोख में प्रवेश कर गई। एक नागा और एक खासी के घर एक गोल मटोल बच्चा आया था। उसे अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी, बाय द वे वो घर में ही पैदा हुआ था। अच्छा जी, और नाम रखा गया बहादेंग। बहादेंग, बहादेंग एक खासी भाषा में बोलते हैं। ओके। मतलब छोटा बच्चा या मंझला बच्चा। ओके। सबसे बड़ा जेफरी यानी बाबा, सबसे छोटा पॉल यानी बहरीत, और उनके बीच का क्लिफोर्ड यानी कैप्टन नुंगरुम। कैप्टन नुंगरुम जी। मेघालय का खासी समाज मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय है, माने औरत प्रधान। यहाँ माँ का नाम, उपनाम और संस्कार मिलता है बच्चों को। माँ सर्वोच्च मानी जाती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ये माकूल लगता है। ये हमारे जो मेजर है इनके नाम में भी डबल एल है। ओके, AKHILL। एक एल माँ का है। बिल्कुल। पिता से सीनियर होती है माँ। हर माँ अपने बच्चे को उसके पिता और समाज से 9 महीने पहले से जानती है भैया, तो उसका हक ज्यादा हुआ कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो केशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम के नाम OTA का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। चेन्नई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वाह। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। भारत के लिए मरने वाले सैनिकों की गाथा हम इस शो के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कैप्टन नुंगरुम की असाधारण वीरता के बारे में सुनने से पहले जान लेते हैं भारतीय सेना अफसरों से कैप्टन नुंगरुम के बारे में। आइए देखते ये। मुझे एक वाकया याद है, जब .4812 में कैप्टन क्लिफोर्ड शहीद हो गए तो उनकी शहादत की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू, आर्मी हेडक्वार्टर के एक मेजर जनरल ने कैप्टन मिस्टर पीटर्स, जो कि कैप्टन क्लिफोर्ड के फादर थे, उनको दी। उससे अगले दिन आर्मी हेडक्वार्टर से जनरल साहब ने मेरे को फ़ोन किया
और उन्होंने बताया कि मैंने मिस्टर पीटर्स को कैप्टन क्लिफर्ड की शहादत की जब खबर दी तो एक बार इनिशियल शॉक के बाद में मिस्टर पीटर्स ने बोला कि जनाब आप पलटन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बालोटिया को मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुंचा दें कि क्लिफर्ड की डेथ का हमें दुख है, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि जो पलटन को जो टास्क मिला हुआ है उसमें कोई कमी ना आने दें और इस सेटबैक को भूल के बहादुरी से आगे बढ़ते रहें। ये सोचने विचारने का टाइम बाद में आएगा। अभी हमने सुना कर्नल भलोतिया को। मेजर साहब, आप अब हमें कैप्टन नुंगरुम की रेजिमेंट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। 5 सितंबर 1997 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कमीशन प्राप्त करके सेकंड लेफ्टिनेंट केशिंग क्लिफोर्ड नुंगरुम ने अंतिम पग लिया जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की पलटन 12 जैकलाई की ओर। आजाद भारत की पहली लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जी मार्च 1999 की शायद बात है, शायद नहीं उसी की बात है। सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान वो छुट्टी पे अपने घर लौटे और अपने बड़े भाई की शादी में गए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट नोंगरुम अब लेफ्टिनेंट नोंगरुम बन चुके थे और इस खुशनुमा माहौल के दौरान भी वे शिलोंग के स्कूल और कॉलेजेस में यदा कदा चले जाते थे युवकों और बच्चों को तकरीर देने के लिए, उनसे इंस्पायर करने के लिए। और उन्हें विश्वास था कि अपने पूर्वोत्तर प्रांत को समूचे भारत से जोड़ने का एक उम्दा तरीका है और कि वो भारतीय सेना से जुड़े जी। अप्रैल 1999 में क्लिफोर्ड अपनी पलटन वापस लौट गए। केशिंग नोंगरुम परिवार को अपने बेटे और भाई की मुस्कुराहट में उनके गिटार के तार, हारमोनिका के सुर और उनका बनाया हुआ खाना याद आने लगा। उन्हें शायद पता होता कि वो अपने बहादुर को आखिरी बार देख रहे हैं तो शायद वो उन्हें रोके, शायद। लेकिन किसी के रोकने से सैनिक कब रुका करता है? उसे तो बस एक ही पुकार की जरूरत होती है, धरती की पुकार। बस वो निकल पड़ता है फना होने के लिए। कैप्टन नुंगरुम भी परिवार को छोड़कर चले आए कारगिल के अपने उस मिशन पर जहां बहुत कुछ उनका इंतजार कर रहा था। 9 मई 1999 की बात है। 12 जैकलाई को बटालिक जाने का हुक्म मिला। उन्हें ताज्जुब हुआ क्योंकि अपना कार्यकाल पूरा करके पलटन का अग्रिम दल लद्दाख से दिल्ली की तरफ कूच कर चुका था अपनी पीस पोस्टिंग when they were told to। पर आला कमान के हुक्म से पलटन समझ गई कि दाल में कुछ काला है। पलटन पलटी। पता चला कि गुरु को गुड़ मान के चेला शक्कर होने की फिराक में है। मतलब हमारी कोक्स, हमारे घर से निकला बच्चा हमारे ही मुंडेर से बेदखल करने के चक्कर में हम। ऐसो को बच्चा नहीं, आस्तीन का सांप कहते हैं। और आस्तीन के सांप का आप जानते ही हैं कि इलाज होता है उसे कुचल देना। जहर तो जाएगा नहीं कमजर्व का। तो बटालिक जम्मू और कश्मीर का अति दुर्गम क्षेत्र, दुश्मन की मोर्चेबंदी और सैनिक कार्रवाई का गढ़। जोश है हमें जान है और उमंगे है दिल में जवान। क्या कहे तुमसे दोस्तों कि अब तो जाना है हमको कहाँ। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान। हमारे साथ बने रहिए, हम बस लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक साथी और भी था। अभी आपने सुना कैप्टन के बारे में। मैं अब आपको बताता हूं कारगिल के युद्ध की कुछ और कहानी। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट 11 मई से ही थल सेना के सपोर्ट में आ गए। उनकी मदद से सैनिकों को ले जाना, उनकी रसद, हथियार, गाड़ियां, दवाइयां, मशीन गन, तोपें आदि को ढोना आसान हो गया था। ये इतना आसान भी नहीं था। शत्रु की गोलियां हमेशा घात लगाए रहती थीं कि कब मौका मिले और वो वायुसेना के विमानों को अपना शिकार बना ले। दूसरी तरफ ये क्षेत्र समुद्र तल से करीब 15,000 से 18,500 फीट की ऊंचाई पर है।
ऐसे में ये विमान करीब करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे। वहां पर हवा का घनत्व 30% कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से विमान के अंदर पायलट की सांसें बंद हो सकती है और विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो असंभव नहीं है। लेकिन हमारे वायुसेना के पायलट इतने कुशल हैं कि उन्होंने ऐसी किसी भी अनहोनी को होने से बचाए रखा। मैं कारगिल युद्ध के बारे में आपको और भी जानकारियां देता रहूंगा। पहले जानते हैं आज के हमारे हीरो शहीद कैप्टन नुंगरुम के ऑपरेशन के बारे में मेजर अखिल प्रताप से। तो मेजर साहब हमें बताइए कि इस ऑपरेशन की क्या विशेषता थी जिसका नेतृत्व कैप्टन नुंगरुम ने किया? देखिए, जून के महीने में जब 12 जैकलाई के प्रारंभिक हमलों में सफलता के दरमियान उन्हें काफी नुकसान हुआ तो पलटन को विश्राम दिया गया। 30 जून 1999 खालूबार की पर्वतीय श्रृंखला 0.4812 नामक चोटियों का इलाका और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई और 10 घंटे की खड़ी चढ़ाई। मिशन था दुश्मन की सहायता के द्वार बंद करना, उसके आवागमन के रास्तों को काट देना, दैट इज कट ऑफ हिज सप्लाई रूट्स, और उसको 0.4812 से खदेड़ना। युद्ध के बीच 25 जून को नए नवेले कैप्टन बने केशिंग क्लिफोर्ड नुंगरुम ने अपने पापा को खत लिखा। वो खत उस बहादुर के यकीन पे था कि वो जंग जीत के लौटेगा, एक आध महीने में शायद। और 26 जून रात तकरीबन 11:15 बजे अपने परिवार से बात भी की। चूंकि सैटेलाइट फोन था तो मिनट भर भी बात हो नहीं पाई। बस पहाड़ों का शायद वो आखिरी अलविदा था। वो और उनकी टोली अपनी गली छोड़ के चली थी। मुझे एक बार फिर वो बॉर्डर फिल्म का गाना याद आ रहा है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। लबालब जोशो जुनून से कैप्टन नुंगरुम और उनकी टोली चली 4812 पर कब्जा करने। जानते हैं मेजर अखिल से कैप्टन नुंगरुम ने सामरिक महत्व की वो पोस्ट दुश्मन से कैसे हासिल की। इस मिशन की जिम्मेवारी दी गई थी कैप्टन नुंगरुम को, और ये मिशन लोहे के चने चबाने जैसा था, और इसीलिए कप्तान साहब ने फूंक फूंक के कदम रखा। वो सबसे पहले पहुंचे, दस्ता पीछे था, और लक्ष्य के करीब पहुंचने पे कैप्टन और उनके दस्ते की खातिर तवाज़ो हुई अचूक गोलीबारी से। उनके जान के लाले पड़ गए साहब, और 2 घंटे तक दुश्मन ने उन्हें बांधे रखा। जम के मुकाबला हुआ, लेकिन कुछ ही समय में कैप्टन नुंगरुम समझ गए कि दुश्मन किलेबंदी करके बैठा है और उनके हमले बेअसर हो रहे हैं। तो वक्त की कमी से इनकी तरतीब चली नहीं, और जो तरकीब बनाई थी वो भी नहीं चली। तो ये वक्त करो या मरो का था। थकान से पूरे पर जोश से लबरेज कैप्टन नुंगरुम ने दांत भींचे और खुल के टूटे। सामने से हाथ गोले उछाले और हवलदार सतीश चंद्र को इशारा किया कि वो संग संग हमला बोले, और भारत माता की जय की ललकार के साथ जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वो वीर कहर बन के बरसे। दुश्मन दांतों तले उंगलियां दबा बैठा। वह बंकर नेस्तो नाबूद होने चले थे और उसे झटके से किए हुए आक्रमण का विश्वास ही नहीं हुआ। इट वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट व्हिच वर्कड। अमेजिंग। और कैप्टन नुंगरुम ने अंजाम के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपने इरादों को अंजाम दिया। उस महावीर के हथगोले अपने साथ 6 दुश्मन उड़ा ले गए। क्या बात है। या आइए हम देखते एक छोटी सी ये भी। कैप्टन नुंगरुम वही उम्र, ये भी 24-25 साल का था, और ये मेघालय से है, शिलोंग से। जब मैं मेजर जनरल था, मैं वहाँ पोस्टेड था। मैं इनके पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके घर भी गया हूँ कई मरतबा। वहाँ पे एक मेमोरियल है। लास्ट ईयर भी मैं इस तारीख 30 को जब वो शहीद हुए थे तो वहाँ राजभवन में फंक्शन पे गया था। नॉर्थ ईस्ट का लड़का, एक क्रिश्चियन लड़का, जवान इसके सारे हिंदू मुस्लिम सिख मुसलमान इकट्ठे। कितना अच्छा सामंजस्य है, एक सिनर्जी देखने को मिलती है। ये पूरा हिंदुस्तान था। जब 0.4812 की लड़ाई हुई 30 जून को, इसने धावा बोला और इसके साथ 10 जवान शहीद हुए। ये ऐसा जज्बा देखने को बहुत कम ही मिलता है। हर पलटन बहुत बहादुरी से लड़ी है, सर फक्र से ऊंचा हो जाता है जब इन यंग लड़कों के हम वारदात देखते हैं। उस समय कैप्टन पर
रणचंडी सवार थी। ऐसा काल बनकर वो टूटे दुश्मन पर कि अपनी जान की चिंता ही न की। मेजर साहब, आप कैप्टन नुंगरुम के सर्वोच्च बलिदान के बारे में हमें बताइए कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन को देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया और अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। कैप्टन नोंगरुम के सर पे भूत सवार था। इस सफलता के बाद उस जियाले ने दूसरे ठिकाने पे झपट्टा मार के एक दुश्मन से उसकी यूनिवर्सल मशीन गन छीनने की चेष्टा की। तभी उस यूएमजी की एक बौछार उन्हें पूरी तरह छलनी कर दी। कैप्टन नोंगरुम गिरे और उनके साथ 7 साथी और गिरे। 1 जुलाई सुबह तकरीबन पौने 4 बजे के आसपास की बात है कि मेघालय का पहला और आखिरी महावीर चक्र विजेता मेघालय को आखिरी अलविदा कह चुका था। बहुत इंस्पायर करने वाली है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक साथी और भी था। आनंद नारायण मुल्ला की कविता लहू का टीका की पंक्तियां हैं। वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्त आया, तेरे नामूस पर सब कुछ लुटा देने का वक्त आया, हर एक बिजली को दुश्मन पर गिरा देने का वक्त आया, वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्त आया। ये अहले खाना की गासिब लुटेरों से लड़ाई है, ये चढ़ती रात की रोशन सवेरों से लड़ाई है। बहादुर हिंद के लड़ते हैं कैसे आज दिखलाओ, रिवायाते सुजाआत को नए कुछ बाब दे जाओ। मिटो तो दास्ताने हो, जियो तो ताजदार आओ, लहू का मां को फिर टीका लगा देने का वक्त आया, वतन फिर तुझको पैमाने वफा देने का वक्त आया। क्या खूब लिखा है। कैप्टन नुंगरुम वतन के माथे पर अपने लहू का टीका लगाकर फना हो गए। उनकी जीत से सेना की जो जीत दर्ज हुई वो हमेशा रहेगी। उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते। अब आइए मिलते हैं कैप्टन नुंगरुम के परिवार से। वो जब हम लोग छोटे थे, वो मतलब आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत शौक था, क्योंकि ये जो हम लोग का जो एरिया है शिलोंग में, जो आर्मी बेस है वो ठीक हम लोग का घर का पास में ही है। और क्लिफोर्ड डेली वो आर्मी को कैसे ट्रेनिंग कैसा करते हैं और उन लोग का उसका लाइफस्टाइल को देख के मतलब उसको बहुत इंस्पायर हुआ कि वो भी एक दिन तो आर्मी में ज्वाइन करना है। I come to know that he had prepared this HM mission for combined defense, and he was successful. And after that, he informed me that I have already passed this exam. Should I go to army? He asked me. And I called my wife also, and we sat together and we decided that he should join the army. जुनून कहे या पागलपन, कैप्टन और उनके साथी 4812 की पोस्ट पर कुर्बान हो गए। लेकिन उनके इस असाधारण जोश से शत्रु की वो पोस्ट हमारे कब्जे में आ गई। मेजर साहब, बताइए कि उस पोस्ट को हासिल करने के बाद भारतीय सेना ने क्या एक्शन लिया? उस दिन दूर शहर शिलोंग में बादल फटा था और बारिश रोई थी, पर कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम की वीरगति का बदला उसकी पलटन ने लिया। उन्होंने मुकाम नहीं छोड़ा और अपने मिशन पॉइंट 4812 के 3 जुलाई को पुख्ता तौर पे कब्जा कर लिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना का एक सैनिक पहली बार बंदी बनाया गया था, नायक इनायत अली, प्रिजनर ऑफ वॉर। अच्छा।
कौन कमबख्त कहता है कि सिर्फ शादियों में सेज बिछती है? कौन कमबख्त कहता है कि सिर्फ बेटियां ही विदा होती हैं? बेटे भी विदा होते हैं। अलबत्ता कुछ बेटों की सेज तिरंगे में रंगी होती है। आसाम के गुवाहाटी से 22 मील दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पे शिलोंग की ओर आते हुए उमलिंग नामक गांव में आपको इसका सबूत मिल जाएगा। कारगिल मार्टर्स सर्विस स्टेशन कैप्टन केशिंग क्लिफर्ड नोंगरूम की सेज है। फौजी शिकायत नहीं करते क्योंकि वो ड्यूटी करते हैं। क्या आप अपने सैनिकों को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन केशिंग क्लिफोर्ड नोंगरूम थे तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। धन्यवाद मेजर अखिल प्रताप। कैप्टन नोंगरूम के बलिदान ने दिखा दिया कि जो वीरता असाधारण होती है उसका परिणाम भी असाधारण ही होता है। उनकी शौर्य की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कैप्टन नोंगरूम को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आइए मेजर। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां के एक और वीर सपूत कैप्टन सचिन निम्बाळकर की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को विजयी बनाया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।